इससे पूर्व हम 270 रचनाकार एवं उनकी रचनाएं पढ़ चुके हैं। आज देखिए 271 नंबर पर, देवकृत देव चरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? कृष्ण से संबंधित है। ठीक। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं रामानंद हैं। पीजीटी परीक्षा 2010। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी हैं। ठीक। अपभ्रंश में चरित्र काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी आरंभ हुई थी। 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेख है। 80 पदों का नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है। मतलब ये गीत काव्य है और इसमें 80 पद हैं। नृत्य गीत काव्य कहा जाता है इसको। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? किसकी? नरेश मेहता की है। यहाँ इसके बारे में आप महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं। संशय की एक रात के लेखक हैं नरेश मेहता। पीजीटी परीक्षा 2001 में भी आया है और ये 2016 में भी यही प्रश्न आया हुआ है। आकाशगंगा काव्य संग्रह है रामकुमार वर्मा का। इससे संबंधित आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह हैं अंजलि, अभिशाप, रूपराशि, चित्ररेखा, चंद्रकिरण, एकलव्य, हिमहास, निशीथ, जोहर तथा चित्तौड़ की चिंता इत्यादि। निम्नलिखित में से किस कृति की रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? कौन है? साय में धूप के हैं दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। ये 2001 में आया, फिर उसके बाद 2013 में आया हुआ प्रश्न है। रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? भूमिजा है रामकथा पर आधारित काव्य। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति रामकथा पर आधारित नहीं है? कौन सी नहीं है? महाप्रस्थान नहीं, बाकी शंभूक, अग्निलेख, संशय की एक रात, ये सभी हैं। महाप्रस्थान का प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ, क्योंकि इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महाप्रस्थान का प्रकाशन वर्ष बताइए। ठीक है, तो देख सकते हैं 1975 में हुआ है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? ऐसे प्रश्न भी आते हैं और आया हुआ भी है 2017 में। महाभारत से ली गई है दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी। ठीक, इसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। अग्निलेख काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल हैं। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? काव्य कृति है ये दो आब। इसके बारे में आप यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1948 में हुआ है, मतलब दो आब का। ठीक है, इनकी अन्य रचना इस प्रकार है: प्लाट का मोर्चा, कहानियाँ व स्केच 1952, शमशेर की डायरी, इतने पास अपने 1980, चुका भी नहीं मैं 1981, बात बोलेगी 1981 एवं काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 आदि। निम्नलिखित में से कौन सी कविता शेर सिंह अनपढ़ की है? मुर्दाक बयान, मतलब ये इनका सरनेम है। निम्नलिखित में से कौन सी कविता शेर सिंह अनपढ़ की है? मुर्दाक बयान है। वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? मतलब कि जिन्होंने कवि भी हैं वे और नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। तो जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा, इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और नाटक भी लिखे हैं, तो ये दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? चिरंजीत है। ये महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं यहाँ पर। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन है मंगलेश डबराल की रचना। पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन है? मंगलेश डबराल। देखिए 2010 में आया था, फिर उसके बाद 2018 में, 8 साल बाद फिर वही प्रश्न। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? उकाव गुलार है। ठीक। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? रामनाथ सुमन की है। ये मैंने स्मृति के दीप जलाए 1976 रामनाथ सुमन की रचना है। इनकी एक अन्य रचना छायावाद युगीन स्मृतियाँ 1975 भी है। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह है। ठीक है, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आप यहाँ देख सकते हैं। भाषा
महाराज जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है जिसमें 212 छंद हैं। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाषा भूषण अलंकार में कितने छंद हैं, तो 212 हैं। प्रारंभ में 10 दोहों में भूमिका है, शेष 202 छंदों में 116 अलंकारों का विवेचन है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य आप यहाँ देख सकते हैं।